तो अब हम पहुंच गए नए चैप्टर पे जिसको कि हम बोल रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। यहां पे हम क्या करते हैं, देखो अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन पढ़े, फिर हाइड्रोकार्बन में से एक H हटा के हमने हेलोजन लगाया, तो उससे हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ा। अब हम क्या करते हैं कि हाइड्रोकार्बन लेंगे, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ देंगे, तो यहां पे क्या बन जाएगा, एल्कोहल एंड फिनॉल। और एक और यहां पे हम साथ में पढ़ लेंगे जो काफी सिमिलर होता है, ईथर। ठीक है, तो हम तीन चीजों का यहां पे एनालिसिस करने वाले। सबसे पहले हम एल्कोहल पढ़ेंगे, ठीक है भाई, फिर हम ईथर पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया, और फिर हम पढ़ेंगे फिनॉल्स। ठीक है, तो चलो एल्कोहल से शुरू करते हैं। तो जो एल्कोहल है वो क्या होता है, एक एल्कोहल कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कार्बन से बाउंड है। तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया, फंक्शनल ग्रुप यहां पे हुआ OH। ठीक है, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप यहां पे मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ। अच्छा ठीक है, बढ़िया। सो एल्कोहल्स क्या है, एल्कोहल्स तब फॉर्म होते हैं जैसा कि हमने देखा, जब हाइड्रोजन को हटा देंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से और उसको OH से रिप्लेस कर देंगे। कैसे दिखेंगे, ऐसे। भाई हम इनको ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है ना। हमने इनको कहां पे देखा था, सॉल्वेंट की तरह से, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की तरह से यूज हो रहे थे। और एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में हमने ये देखा था कि हम एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो हमको इनके बारे में ऑलरेडी आइडिया है। ठीक है, अगला जो एल्कोहल होते हैं वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं और इनसे इनकी रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। भाई अब ये पोलर है, चार्ज सेपरेशन है, डेल्टा प्लस कार्बन पे, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस। तो अगर सामने कहीं न्यूक्लियोफाइल घूम रहा है तो उसको दिखेगा कि यार यहाँ पे डेल्टा प्लस का सेंटर है, तो यहां पे आके अटैक कर सकता है। ठीक है, तो जो एल्कोहल होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जो इनकी केमिस्ट्री है वो बहुत ही वाइड है। इतनी वैरायटी के कंपाउंड्स आप एल्कोहल के ढूंढ सकते हो। और उससे बड़ी बात क्या है कि आप एल्कोहल को स्टार्टिंग मटेरियल लेके इतने अलग अलग तरीके के जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हो, ऑलरेडी देख चुके हो। फिर जब आप अभी प्रिपरेशन देखोगे किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, एल्डिहाइड की, कीटोन की, यहां पे भी आप देखोगे कि इन सबको हम एल्कोहल से बना सकते हैं। तो जो एल्कोहल है वो बहुत बढ़िया स्टार्टिंग मटेरियल है दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए। इसका कोई जवाब ही नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट है इस पर्टिकुलर मामले में। ठीक है, तो एक तो ये रिएक्टिव हुआ, और दूसरा क्योंकि ये रिएक्टिव है तो ये दूसरे अलग अलग कैटेगरी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में बहुत काम आता है। जैसे जैसे आएगा वो बताऊंगा कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, चले आगे। चलो अब देखो, आपके आसपास अब देखोगे तो इतने यूजेस हैं इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपाउंड्स के, आपको बताता हूं। पहला यूज है ये जो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, जो जनरली जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं उसमें जो है एल्कोहल ग्रुप जो अटैच होता है, जो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल होता है उसमें एल्कोहल ग्रुप अटैच होता है, OH ग्रुप अटैच होता है। तो कपड़ों में इसका बहुत ही बड़ा यूज है। इसके बिना जिंदगी आप सोच सकते हो? नहीं सोच सकते है ना। ठीक है, और क्या है भाई, और है ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग में एल्कोहल का बहुत 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 ही बड़ा हाथ है। तो दूसरा तरीका, मतलब दूसरी चीज ये हो गई कि डेली लाइफ क्या है, इनके बिना हमारी जिंदगी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब से पैदा हुए हैं कपड़े पहन रहे हैं, और जब से स्कूल जा रहे हैं पेपर का यूज कर रहे हैं, उससे पहले भी कर रहे थे, है ना। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और क्या क्या है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये जो हमारी वुड होती है उस पर आप पेंट करवाते हो, ठीक है, पॉलिश करवाते हो, वो सब का एक मेजर इंग्रेडिएंट कौन होता है, एल्कोहल होता है। और शुगर का मॉलिक्यूल डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, वहां पे हमने क्या देखा था, याद करो। OH अगर राइट में है तो वो क्या हो जाता था, OH अगर लेफ्ट में है तो क्या हो जाता था। मतलब जो ऑप्टिकल में ये देख रहे थे DL नॉमेनक्लेचर, वहां पे हमने ये तो देखा ही था कि OH ग्रुप अटैच्ड है। तो ये एक और जो है आपकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन हो गई। बिना शक्कर के तो कितना फीका हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, और क्या है भाई, और है ये सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। इसकी ये जो एप्लीकेशन है इतनी बड़ी एप्लीकेशन है, इतने वैरायटी ऑफ चीजों में ये सॉल्वेंट की तरह से यूज होता है कि आप पूछो ही मत। ठीक है, हमने तो अभी थोड़ा सा एल्काइल एयर में थोड़ी सी झलक पाई है कि हाँ सॉल्वेंट की तरह से बहुत अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, और क्या है भाई इसका, और ये कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, प्रिजर्वेटिव फॉर फ्रूट्स में यूज होता है। तो आप फ्रूट प्रिजर्व करने के लिए अल्कोहल का यूज करते हो। कॉस्मेटिक्स, इतने सारे कॉस्मेटिक आइटम्स हैं उसमें आप ये जो है हम अल्कोहल्स का यूज करते हैं। ठीक है,
मेडिसिन में, ज्यादातर कफ सिरप में, बचपन से जो हम कफ सिरप पीते आए हैं उसमें छोटा सा अमाउंट होता है अल्कोहल का, तो ये खांसी दूर भगाने में, कफ दूर भगाने में काम आता है। ठीक है, इसका एक और यूज है, नेक्स्ट यूज भाई बॉम्ब बनाने के काम में आता है ये। ठीक है, एंटी फ्रीजेंट की तरह से काम आता है ये हमने लिक्विड सॉल्यूशन में देखा था, वाटर प्लस इथेनॉल का मिक्सचर अगर हम करते हैं तो वो एंटी फ्रीजेंट की तरह से काम करता है। और ये लौंग जो हम खाते हैं, जो हमारी वन ऑफ द मेजर स्पाइस है, वो वहां पे भी एल्कोहलिक ग्रुप होता है। ठीक है ना। अगला, ये एक रिक्रिएशनल लिक्विड होता है। जब मैंने अल्कोहल पहली बार बोला था तो सबके दिमाग में वो ही बात आई होगी कि हाँ ये ठीक है, पर जब तक इसको कम मात्रा में और कभी कभी यूज किया जा रहा है तब तक ये शायद आपको नुकसान ना पहुंचाए। पर क्योंकि ये एक ऐसी एडिक्टिव चीज है कि एक बार अगर आपने अल्कोहल लेना शुरू कर दिया, भाई हमारी जो भी फिल्म्स होती है उसमें क्या लिखाता है शुरू में कि कोई भी एक्टर इन सबको सपोर्ट नहीं करता। क्यों ऐसा है? वो ऐसा है, अगर आप एडिक्टेड हो गए और आपने इसको ज्यादा पीना शुरू कर दिया तो आप शुरू तो करोगे इसको पीने से, जहां पे भी आप पी रहे हो, पर आप एंड अप कहां करोगे? ये जाएगा और आपके लिवर की ऐसी की तैसी कर देगा, तो पता भी नहीं चलेगा कि एंड यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसके नुकसान जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत है। डायरेक्ट कंजम्पशन आप इतनी मात्रा में ना करें तो ही आपके लिए अच्छा है, नहीं तो लिवर खराब हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत सारी बीमारियों का ये घर है। ठीक है, और आप एडिक्टेड हो जाते हो, उससे बुरा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता कि कोई एक ऐसी चीज हो चुकी है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आप मजबूर हो किसी के आगे, ये बहुत ही बुरी बात है। तो ये तो कुछ इसके अच्छे यूज, बहुत ही मतलब नेसेसरी, और एक इसका जो हम इसका अब्यूज करते हैं वो। ठीक है ना, तो ये तो बात हुई अल्कोहल की। अब हम बात करते हैं फिनॉल की। भाई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में आप OH ग्रुप लगाएंगे, H को हटा के, तो अल्कोहल बनता है। फिनॉल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आप H को हटा के OH लगाओगे तो क्या बनता है? फिनॉल। इनको कभी कभी हम फिनॉलिक भी बोलते हैं हिस्टोरिकल रीजन से। ये एक केमिकल कंपाउंड्स का क्लास है जहां पे कि आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो बॉन्डेड है डायरेक्टली एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप से। ठीक है, सो फिनॉल में क्या होता है? फिनॉल तब बनते हैं जब हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं एक OH ग्रुप से किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया? फिनॉल हो गया। फिनॉल के भी काफी इंटरेस्टिंग यूजेस होते हैं। जो फिनॉल है वो पेन रिलीव करने में काम आता है और इरिटेशन जो है उसको दूर करने में काम आता है, सोर थ्रोट, सोर माउथ वगैरह से। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ये वन ऑफ द फर्स्ट एंटीसेप्टिक है जो कभी भी हमने लाइफ में यूज किया था। ठीक है, अब इसका यूज उतना नहीं हो रहा है, बंद हो गया है क्योंकि इससे बेटर हमने ढूंढ लिया है। पर बहुत पुराने जमाने में पहले लोग फिनॉल से ही एंटीसेप्टिक का काम करते थे। कहीं लग गई भाई फिनॉल लगा ली। ठीक है, तो ये बहुत पुराने जमाने में ऐसे यूज आता था। ठीक है ना, और ये सनस्क्रीन वगैरह में काम आता है। कभी आप माउंटेन वगैरह पे जाओ, पहाड़ पे माउंटेनियरिंग कर रहे हो, ऊंची जगह पे जाओ, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपको टैनिंग का, बीच पे जाओ, बीच में भी यही है, चाहे आप बीच पे जाओ चाहे पहाड़ों में जाओ, वहां पे सन से टैन होने की बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं। तो हम क्या करते हैं? सनस्क्रीन लगाते हैं। उसका एक मेजर कंपोनेंट क्या होता है? फिनॉल होता है। आप बाल को डाई करा रहे हो, किसी को देख के आपको मन हुआ कि चलो कराते हैं, तो वहां पे भी ये है। ठीक है, वहां पे भी इसका यूज है। तो हेयर कलरिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री आजकल, तो वहां पे इसका बहुत यूज है। ठीक है, अगला ये जो है फिनॉल के, अगर आप मेजर यूजेस की बात करोगे इंडस्ट्रियली, अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूंगा तो जो इसका 2/3 प्रोडक्शन है वो किसके लिए काम जा रहा है? वो प्लास्टिक्स के प्रीकर्सर में काम आ रहा है। मतलब बेसिकली प्लास्टिक की प्रोसेसिंग में फिनॉल का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो जितना भी इसका वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन हो रहा है उसका 2/3 किसमें जा रहा है? प्लास्टिक प्रोडक्शन के काम में जा रहा है। ठीक है, तो जब से प्लास्टिक प्रोडक्शन की नीड बढ़ी है, प्लास्टिक प्रोडक्शन बढ़ा है, तब से फिनॉल की भी मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है। अब ईथर की बात कर लेते हैं। ईथर क्या होता है भाई? ईथर ये होता है कि जब आप H एटम को हटाते हो हाइड्रोकार्बन में से और उसकी जगह क्या लगाते हो? एल्कोक्सी, मतलब OR, या अराइलॉक्सी, वापिस से OR, पर इसमें जो R होगा वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, और अगर आप एल्कोक्सी लगा रहे हो तो जो R होगा वो एलिफेटिक होगा। तो कैसा दिखता है ये ईथर जो है वो प्लेजेंट स्मेलिंग होता है, कलरलेस होता है, वॉलेटाइल होता है और हाईली फ्लेमेबल होता है।
और दिखता है ऐसा, ठीक है, एक तरफ भी R दूसरी तरफ भी R, तो ऑक्सीजन जो है वो 2 कार्बन से इस तरह से बॉन्डेड है, ठीक है ना। अब देखो इसकी खास बात क्या है कि ये वोलेटाइल होता है और हाईली फ्लेमेबल होता है। तो जब हम इसका यूज करते हैं कहीं पे तो ये खास ध्यान रखा जाता है कि भैया ज्यादा टेम्परेचर ना हो जाए, कहीं से चिंगारी विंगारी नहीं लग जाए, ठीक है। तो ये ईथर की खास बात है कि ये हाईली वोलेटाइल होता है, ठीक है ना। ये एक सॉल्वेंट की तरह से यूज होता है। अभी जब हम ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ेंगे थोड़े टाइम में, वहां पे आपको यूज आएगा कि डाई इथाइल ईथर की प्रेजेंस में उसको यूज किया जाता है, वहां पे इसका एक बहुत अच्छा यूज है। बहुत सारी रिएक्शंस में डाई इथाइल ईथर जो है खासकर वो बहुत अच्छे से सॉल्वेंट की तरह से अपना रोल निभाता है, और इंटरमीडिएट्स की तरह से इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ये काम आता है, ठीक है ना। और कहां पे काम आता है ये, इसकी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये सिडेशन में जब अगर किसी का ऑपरेशन होता है तो वहां पे दर्द का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, तो उस एरिया को हम क्या कर देते हैं, सुन्न कर देते हैं, नम कर देते हैं, ताकि वहां पे एहसास ना हो। तो वो एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है इसका, इसलिए, ठीक है। तो सेडेशन एंड यूफोरिया में इसको जो है आप यूज करते हो। इसका एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है, आपके दिमाग के साथ ये छेड़छाड़ी करता है, ठीक है। तो एक इसका मेडिसिनल यूज ये भी है। तो देखो यहां पे क्या हुआ, हमने मेजर क्या देखा भाई, आपने कुछ नहीं किया, हाइड्रोजन को हटाया और OH या OR लगाया। अब इससे जो प्रॉपर्टीज आई हैं, पहली बात तो हम इसको बनाएंगे कैसे ये देखेंगे, फिर ये जो ग्रुप लगे हैं इनके कारण जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि हाँ ये क्या क्या रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है। चलो